Hello everyone, welcome back to another lecture of class 10 mathematics, and we were studying arithmetic progression. Okay, this is third lecture of arithmetic progression, and we have already studied how to find arithmetic progression, how to recognize it, and how to find nth term of arithmetic progression. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे sum of arithmetic progression. Okay, सो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। मेरा नाम है ऐसा, आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, कैसे होती है, उसका nth टर्म कैसे निकालना होता है, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम निकालेंगे सम कैसे निकाला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। सम का मतलब मान ली दे रखा है 1 + 5 + 9 + 13 + 17। मान लीजिए दे रखा है कि भाई ये जो टर्म है ये सारे के सारे इनका सम निकालिए आप। ठीक है, तो ये आप कैसे निकालेंगे? अगर ये वैसे तो आपको नॉर्मल तो जोड़ना पड़ेगा, और 2-4 टर्म हो 5 टर्म आपने जोड़ लिया, बहुत ज्यादा होंगे तो आप जोड़ोगे कैसे? तो उसके लिए आपको एक फार्मूला दे रखा है, वो आपको यूज करना है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर वो है तो आप वो सम का फार्मूला लगाइए और उसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए, तो अब एक क्वेश्चन, एक नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए दे रखा है 2 + 6 10 14 प्लस डैश डैश। मान लीजिए उन्होंने कहा कि अप टू 50 टर्म्स क्या निकालना है? सम, फाइंड सम अप टू 50 टर्म्स, है ना। तो बेटा 2-4 टर्म होते हैं, आप जोड़ लेते हैं। अब 50 टर्म तक आप कहाँ से ऐड करते रहोगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला। सबसे पहले ये देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने में है, तो जब उन्होंने सम पूछा है तो ऑब्वियसली बात है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही दिया होगा, और कुछ सिलेबस में है नहीं, है ना। लेकिन इससे पहले जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन था सिलेबस में, तो उसमें होता था आपको पहले देखना पड़ता था कि एक ये सीरीज है कौन सी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो भी दे रखी होती थी। ठीक है, तो अभी को ऐसा तो कोई सीन है नहीं। अगर उन्होंने सम पूछा है तो इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। ठीक, क्या दे रखा है? ये है ए इक्वल दे रखा है 2, डी कितना दे रखा है? 6 - 2 यानी 4। ठीक है, तो सम का फार्मूला क्या होता है? Sn इक्वल टू होता है n/2 2a ब्रैकेट में n - 1 × d। ठीक है, सिंपल सा ये फार्मूला होता है। आप इसमें सब चीज की वैल्यू रखिए और सम निकाल लीजिए। क्या निकालना है हमको? 50 टर्म्स का निकाल लिया, तो S50 ये हो गया 50/2, 2 × a की वैल्यू है 2 प्लस 50 - 1 × d मतलब 49 × d कितना है? 4। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया 25। ठीक है, 25। अब आप ये आपको सॉल्व करना है ना, 4 + 49 × 4। ठीक है, अब हम देखो, अगर ध्यान से दो, आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 4 ऐड करो, या चाहो तो देखो, मतलब ये कोई मैथ, ये कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है कि कोई टॉपिक है हम समझाएं। आप बस ऐसे अपना दिमाग लगा लो। यहाँ देखो 4 कॉमन ले लो, 25 × 4। ठीक है, ये 49 + 1 बचेगा कि नहीं? 1 + 49। ठीक है, ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 45 ये × 4 × 50। ठीक है, ये हो जाएगा 100। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? ये हमको लगता है आ जाएगा आपका 5000 आ जाएगा, 5000 आ गया। ठीक है, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद उसमें 4 ऐड करिए, उसके बाद 25 से इसको मल्टीप्लाई करिए। तो सिंपल से अगर आपको कैलकुलेशन में कोई भी चीज़ ऐसे दिख जाए जो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो आप अपना दिमाग लगा लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि वही रटे रटाए मेथड से कि पहले मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, ये करो, वो करो। ठीक है, क्लियर है? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दे रखे होंगे, उम्मीद है आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, ए की वैल्यू निकालिए, डी की वैल्यू निकालिए, और इस फार्मूले में रखिए। आप आराम से SN निकाल सकते हैं जितने भी टर्म का पूछा गया हो। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए ओके। अब इसमें दे रखा है सम ऑफ AP1। अच्छा, अब इसमें क्या दे रखा है? इसमें आपको अगर n भी दे रखा है और लास्ट टर्म भी दे रखा है। हो सकता है कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें लास्ट टर्म भी दे रखा होता है, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है ना। सब कुछ दे रखा होता है। मान सपोज कर लो लास्ट क्वेश्चन था, हाँ ये ठीक है, चलो इसी की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 + 6 + 10। मान लिया मैंने कहा क्या है कि इसमें 13 टर्म है टोटल। ठीक है, और 13 टोटल टर्म है, और लास्ट टर्म इसका कितना है? 50 है। सपोज कर लिया इन्होंने 13 टर्म दे दिया और बोल दिया कि लास्ट टर्म इसका क्या है? 50 है। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन चाहो तो तुम वही तरह लगा सकते हो। Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, चाहो तो लगा लो भाई। a भी पता, d भी पता, n भी पता, सब कुछ पता है, चाहो तो ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, लास्ट टर्म का कोई यूज ना करो तुम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर तुम ध्यान दो सही से, 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर ध्यान दो तो कि ये लास्ट टर्म है कि नहीं है, हम लोग करते आए थे कि लास्ट टर्म गिवन होता था तो n निकालते थे, तो इसको n मान लेते थे कि मान लेते थे, इसको n लास्ट टर्म मान लेते थे इसको, है ना, और लास्ट टर्म हम निकाल लेते थे। तो ये एक लास्ट टर्म गिवन है कि नहीं गिवन है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, n/2 a प्लस, इसको मान लिया हमने l है लास्ट टर्म, तो सिंपल सा अब क्या करेंगे हम, n हमको पता है, a हमको पता है, l हमको पता है। अच्छा, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी दे दे जिसमें उन्होंने कह दिया कि जो है सम निकालो 50 टर्म का, मान लीजिए उसमें क्या कहा कि कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया उन्होंने कहा कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका a कितना है, फर्स्ट टर्म 5 है, ठीक है, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया, उन्होंने कहा कि 50 है, ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि n इज इक्वल टू कितना है, 10 है। तो बताइए सम बताइए, तो इसमें d तो दे नहीं रखा, ठीक, डी नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या डी की जरूरत है, डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दो। आप पहले डी निकालो, उसके बाद फिर इसमें इस वाले फार्मूले में लगाओ, ये बहुत क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, हो वैसा भी जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखा है, इसको हमने मान लिया an, ठीक है, इसको मान लिया हमने an 50 इज इक्वल a प्लस n हमको पता ही है 10 है ना, 9d, तो यहाँ से a पता है, 9 सब कुछ पता है, d आप यहाँ से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसका d निकालो, फिर इसमें पुट करो, a है, n है, d है, सब कुछ। लेकिन क्यों करना, जब लास्ट टर्म वाला फार्मूला हमारा डायरेक्ट लास्ट टर्म हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो कोई जरूरत है क्या, क्लियर है। तो जब भी क्वेश्चन में a दे रखा हो, n दे रखा हो, d भी दे रखा हो, लास्ट टर्म भी दे रखा हो, तो आप ये लगाइए, ठीक है। या अगर क्वेश्चन में a दे रखा हो, n दे रखा हो और सिर्फ लास्ट टर्म दे रखा हो, तो भी आप यही लगाइए, क्लियर है। फिर से समझ लीजिए, अगर a दे रखा हो, d दे रखा हो, n दे रखा हो और d दे रखा हो, सॉरी n दे रखा हो और l दे रखा है, ठीक है, तब भी आप यही फार्मूला लगाइए, आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। और अगर सिर्फ a दे रखा है, n दे रखा है और l दे रखा है, तब भी आप यही लगाइए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे आप l से पहले, l मतलब an से, इसको an भी बोलते थे ना प्रीवियस उसमें, ठीक है, यही an होता था ना लास्ट टर्म या nth टर्म, किसी सीरीज में 10 टर्म है तो उसका लास्ट टर्म nth 10th टर्म हो गया, है ना। तो अगर दे रखा है तो आप पहले यही फार्मूला लगाइए, ये ना करिए कि पहले l वाले फार्मूले से, यानी an से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आप पहले d निकालिए, d निकालने के बाद फिर आप इसमें पुट करिए, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं व्हेन n, अब क्या, अगर मान लीजिए आपको सीरीज नहीं दे रखी है, सिर्फ nth टर्म दे दिया, हमने कहा कि कोई सीरीज है an, उसका nth टर्म है 2n-1, ठीक है भाई, nth टर्म 2n-1 इसी तरह निकलता है। मान लिया हमने कह दिया कि a1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, इसका nth टर्म निकालो, तो इसका nth टर्म कितना होगा, an इज इक्वल टू 1 प्लस n-1, d कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 2n-2 प्लस 1, ये कितना है 2n-1 आया, देखो है ना, इसी सीरीज का nth टर्म है, इसी सीरीज का nth टर्म है ये, है ना। मान लो ये गिवन है कि an गिवन है और उसने कहा आपसे कि सम ऑफ 10 टर्म निकालिए, सम ऑफ 20 टर्म निकालिए, सम ऑफ n टर्म निकालिए, कुछ भी तुमसे निकालने के लिए बोलते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम है सीरीज निकाल लीजिए, an पता है ना, तो a1 निकालिए, कितना होगा 2 इंटू 1 माइनस 1, कितना आया 1, a2 निकालिए, 2 इंटू 2 माइनस 1, कितना आया 3, ठीक है, a3 निकालिए, 2 इंटू 3 माइनस 1, कितना आया 5, a4 निकालिए, 2 इंटू 4 माइनस 1, कितना आया 7, ठीक है। अब देखो ये a है आपका, क्लियर है, आपको सीरीज मिल गई ना, डैश 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 डैश, ठीक है, सीरीज मिल गई आपको, तो क्या दे रहा है कि सीरीज बन गई हमारी 1, 3, 5, 7 डैश डैश। अब आपको जिस भी टर्म का सम निकालना है निकालिए, जो भी टर्म निकालना है, मान लो 28 टर्म 38 टर्म, तो वो तो आप यहीं से निकाल सकते हो। मान लो उसने कहा कि a20 निकालो, तो आप n की जगह 20 रख दो, निकाल लिया। लेकिन उसने कहा s20 निकालो, उसने क्या कहा s20 निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, आपको a भी पता है, आपको d भी पता हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको 20 पता ही है n, तो आप वो फार्मूला लगा दिए बस, sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, क्लियर।
उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। बस सिंपल, जब an दे रखा है तो सबसे पहला काम है आप सीरीज निकालिए। जब सीरीज निकल आएगा तो जैसे पीछे सब निकालते आए थे उसे कर लीजिए। आपसे मान लीजिए an दिया, उसने कहा आपका SN निकालो, आपने उसने S20 S30 नहीं पूछा, आपने SN पूछा, तो कोई दिक्कत नहीं ना, आपने सीरीज निकाल लिया, SN निकाल लो, n/2 2 × 1 प्लस n-1, d कितना है 2 है, बस इसको सॉल्व कर लो, n/2 2 प्लस 2n-2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई के देखे था n² आ गया, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना होगी, ठीक है, ऐसा निकला n²/2, ठीक है। अब आपका जो, अब आपसे अगर मान लीजिए nth टर्म का पूछा था, आपने ये निकाल लिया, अगर S20 पूछा, S30 पूछा होता तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाते इसी में, सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। मतलब an दे रखा है, सबसे पहला काम है आप सीरीज निकालिए, ठीक है, उसके बाद जो निकालना है जो निकालिए, जो भी क्वेश्चन में उसने पूछा आपसे। ओके, अब इसमें क्या दे रखा है, देखो इसमें देखो यहाँ पे L भी मिसिंग है और आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब L ही निकालना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, और L निकालने के लिए बेटा A तो चाहिए हमको, ठीक है, D भी चाहिए, वो तो मिल जाएगा, लेकिन N नहीं है ना हमारे पास L निकालने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम प्रीवियस जो पहले हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा है वो हम इक्वेशन लगा देंगे। ये क्या है हमारा an है ना, या इसी को हम L भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है, an = L कितना दे रखा है, x दे रखा है, ठीक है। ये कितना है, a + n-1 × d, क्लियर है। तो x = a कितना है 1 प्लस n कितना हमको पता नहीं है -1, d कितना है देखो ये है 4, क्लियर है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = 1 + 4n-4, ठीक है, x = 1 प्लस x = ये कितना हो जाएगा 4n-3 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी, ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, कौन सी, Sn वाली। क्या दे रखा था, Sn = अच्छा यहाँ पे a + L वाली इक्वेशन लगा देंगे, है ना, क्यों बड़ी लगाना, जब हमको L पता है, L ही तो हमको निकालना है, वो उसी के साथ इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो n/2 ब्रैकेट में a + L, L कितना है x, चलो अभी L लिख देते हैं, ठीक है। n हमको पता नहीं, n हमको पता नहीं, n/2, ठीक है। Sn कितना दे रखा है, देखो ये दे रखा है हमारा Sn, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 1326 n, a कितना है 1, L कितना है x, क्लियर है। इसको इधर भेज दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2652 = n, ठीक है, प्लस n ब्रैकेट में 1 + x, क्लियर है। ये इतना हमारी इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखिए, x की वैल्यू उठा के यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2652 = n ब्रैकेट में 1 + x के लिए कितना है 4n-3, क्लियर है। ये हो जाएगा n ब्रैकेट में 1 नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा 4n और ये कितना है -2, क्लियर है 2652, ठीक है। अब हम इसको इधर लेके आते हैं, कितना हो जाएगा ये 4n², ठीक है, -2n = 2652, बेटा 2 कॉमन लेके उधर भेज देंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2n² -n = 1326, फिर से वही हो गया, ठीक है, 2n² -n -1326 = 0। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, n की वैल्यू निकाल लीजिए, n की 2 वैल्यू निकलेंगी, एक काम की होगी एक बेकार होगी, और उसके बाद उसको इसमें पुट करके यहाँ से चाहे इसमें पुट कर दीजिए, कहाँ गई, इसमें x की वैल्यू हमारी निकल आएगी, ठीक है। तो इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना आएगा फिर से भाई 2652, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन कर लें, क्योंकि अभी तो पेयर हम लोग बना नहीं पाएंगे, इससे डायरेक्ट याद तो रहा, ठीक है। तो ये होगा 2652, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 × 6 3 × 6, अब ये किससे जाएगा 13 से, 13 1 13 13 से होगा, ठीक है। अब ये 17, क्लियर। तो अब ऐसा पेयर बनाने हैं हम लोगों को जो क्या हो, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए, मल्टीप्लाई करने पे सब कुछ। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, है ना, 51 और ये 26 2 52, है ना, ये 52, ठीक है। कौन कौन से पेयर हमने साथ में लिया, ये और ये साथ में लिया, ठीक है, और ये दोनों इस साथ में लिया, क्लियर है। 51 और 52 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा, और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना, ठीक। 2n² -52 -51, ठीक है, n -1326 = 0। ये हो जाएगा 2n² -52n + 51n -1326 = 0, क्लियर है।
अब यहाँ से n की वैल्यू आप लोगों को निकालना है। अब हमको पता है, आगे फैक्टराइजेशन हम लोग कर चुके हैं कायदे से, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू जो भी आएगी, n की वैल्यू मेरे को लगता है यहाँ से देखो 2n कॉमन ले लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा n माइनस 26। ठीक है, यहाँ पे भी जब हम कॉमन लेंगे 51, ये कितना बचेगा n माइनस 26 इज इक्वल टू 0। देखो n की वैल्यू देखो, एक तो देखो बेकार आ रही, एक बेटा पूरा कर ही देते हैं यार, 2n प्लस 51 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये वैल्यू जो आ रही निगेटिव आ रही है, ये बेकार हो गई हमारे, किसी काम की नहीं। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 26 आ गई। क्लियर है? अब ये n की वैल्यू 26 उठा के कहाँ पे रख देंगे, इसमें रख देंगे। कितना आएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 26 माइनस 3। सॉल्व कर लीजिए इसको, x की वैल्यू आ गई। क्लियर है? उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 63 सॉरी, क्या दे रखा है, S7 63, है ना। तो बेटा किनारे से करना चालू करता हूँ, S7 63। ठीक है, तो ये कितना है, सॉरी S7 है ना, तो ये हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d इक्वल टू 63। ठीक है, ठीक है, और 2 इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखो फर्स्ट 7 टर्म का दे रखा था, फर्स्ट 7 टर्म का हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म। देखो मान लीजिए कोई एपी है, ठीक है, कोई एपी दे रखी है, तो मान लीजिए स्टार्टिंग के 7 टर्म ये है, ठीक है, 7 टर्म, आगे के 7 टर्म ये है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका सम अलग दे रखा था जो कि हमने लगा लिया। अब इसका सम अलग दे रखा है, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या हम दिक्कत हो जाएगा अगर हम ये SN यहाँ पे भी S7 लगा लें, तो गलत हो जाएगा कि नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ तो S7 सही है, क्योंकि A स्टार्टिंग के में जो A होता है वही A होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे A नहीं पता ना हमको, D तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो D इसका होगा वही D इसका होगा, लेकिन A कहाँ से लेके आएंगे। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे S7 नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे, देखो ये टर्म इन दोनों का जो सम होगा, 7 टर्म और ये 7 टर्म कितना होगा, S14 होगा। कितना होगा, S14 होगा। S14 कितना होगा, स्टार्टिंग के 7 टर्म का सम और आगे के 7 टर्म का सम, है ना, कितना 63 प्लस 161। क्लियर है? ये हो गया हमारा स्टार्टिंग के 7 टर्म का सम और आगे के 7 टर्म का, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, वो S14 मिल जाएगा हमको। क्लियर है? ठीक है, तो S14 कितना हो जाएगा, 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 13d, ठीक है, n माइनस 1d, ये कितना हो जाएगा 314। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और फिर 7 से इधर है 2a प्लस 13d इज इक्वल टू, ये 7 से बेटा इधर डिवाइड कर दिए, 7 3 21 और 7। ठीक है, ये हो गया 2a प्लस 13d, सॉरी, ठीक है, ये और एक ये क्वेश्चन दे रखी a प्लस 3d इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 1 ये है, सॉरी 2 ये है, इक्वेशन नंबर 1 ये है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत है किसी को क्या, कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा, सब लोग आराम सॉल्व कर लेंगे। भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कर दें क्या यार, 2 से चलो मल्टीप्लाई किया, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 18, और एक क्वेश्चन ये, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा 7d। ठीक है, और इसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके बेटा खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगी। आंसर कमेंट करिएगा, डी शायद 2 आएगा जहां तक। ठीक है, उसका D2 आएगा, तो डी मतलब जो भी वैल्यू है उसके बाद उठा के किसी दूसरी क्वेश्चन में रख दीजिएगा, और ए की वैल्यू भी आ जाएगी, शायद A3 आएगा, एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, जहां तक D2 आएगा 2 इसमें रखेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या देखा अब, क्या अब मान लीजिए आपको SN दे रखा है, क्या दे रखा है, SN दे रखा है, और आपको AN निकालना है। ठीक है, तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे क्या होता है। क्लियर है? ठीक, चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज कर लो, ठीक, मान लो दे रखा है 1 प्लस 3 ठीक है, मान लो ये दे रखा है, ये कितना है 1 2 3 4, ये कितना है S4, कितना आया, इसको जोड़ के देखो कितना आएगा 12 15, ठीक है, 5 3 8 1 9 16 आया। क्लियर, ये आया 16।
ये कितना है, S4 है, ठीक है। अब मान लीजिए S5 की बात करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये कितना आ जाएगा, 25 आ गया। क्लियर है। ये S4 है और ये S5, सीरीज एक ही है, सीरीज अलग अलग नहीं है ना। एक सीरीज का S4 दे दिया और उसी का S5 दे दिया, है ना। मान लीजिए कोई सीरीज दे रखी थी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ठीक है। ठीक, हमने स्टार्टिंग के पहले टर्म लिया कहाँ तक, 5 तक, 7 तक लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये टर्म लिया। क्लियर है। पहले S4 निकाला, फिर S5 निकाला। अब अगर ध्यान से देखिए, S5 में से S4 को सब्ट्रैक्ट करें, S5 - S4 कितना आएगा, देखो ध्यान से देखो कितना आ रहा है, 25 - 16 कितना, 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, 9 आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखें, इस पूरे में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 9 ही तो बचेगा, इसमें कोई नई चीज थोड़ी आई है भाई। इस पूरे में से इस एक कम वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही टर्म तो आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये A4 है, ये A5 है कि नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ये A5 है। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि S5 में से अगर S4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो A5 आता है हमारा। क्लियर है। ठीक, मतलब 10, मान लीजिए 10 टर्म। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं अगर 10 टर्म में से 9 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें हम तो कितना आएगा, कौन सा टर्म आएगा हमारा, A10 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं है, कैसे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आप ध्यान से देखो, अगर यही 10 टर्म तक, अगर हमने ये 10 टर्म तक लिया होता पूरा आगे तक, उसमें से हम 9 टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये 10 टर्म तो आता हमारा, आता कि नहीं आता। क्लियर है। तो ये बोल सकते कि नहीं, S5 में से S4 सब्ट्रैक्ट किया तो A5 आएगा, S10 में से S9 सब्ट्रैक्ट किया तो A10 आएगा। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते कि नहीं, Sn में से Sn - 1 सब्ट्रैक्ट करें तो An आता है। क्लियर है। तो ये एक फार्मूला बन गया। अगर आपको Sn पता हो तो आप An इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है भाई, ज्यादा में से एक कम वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही टर्म तो बचेगा ना हमारा। भाई ये मान लीजिए इतने टर्म है, इसमें से सिर्फ इतने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये इतनी जगह, यही तो हमारा टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है। तो ये वो टर्म हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक। अब मान लिया हमने दे दिया आपको Sn, दे दिया हमने 2n² या n², ये हमने दे दिया है n²/2 दे दिया हमने Sn। ठीक है। हमने कहा आपसे An निकालिए, व्हाट इज An। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, आप Sn - 1 निकालिए। n की जगह n - 1 कर दो बस, Sn दे रखा है, Sn - 1 निकालना है, n की जगह n - 1 कर दिया, (2). ठीक है। फिर फार्मूले में पुट करिए। ठीक है। क्लियर है। तो Sn है ना, n²/2 माइनस n - 1 का (2) इज इक्वल टू क्या आएगा, An आएगा। क्लियर। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 2 आया, n² माइनस, इसमें ब्रैकेट सॉल्व कर लो, n² + 1 है ना, और माइनस का 2n, ठीक, इज इक्वल टू An। क्लियर है। तो अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, An इज इक्वल टू कितना आ गया, n² - 1 + 2n/2, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया, ये हो जाएगा 2n - 1/2 आ गया जहाँ तक। ठीक है। कोई दिक्कत, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से An की वैल्यू निकल आई। अब An निकाल आ गई। ठीक है। अब आप चाहे फर्स्ट टर्म निकालिए चाहे सेकंड टर्म निकालिए, सीरीज An पता हो गया ना, n की जगह 1 रखिए, पहला टर्म आ गया, n की जगह 2 रखिए, दूसरा टर्म आ गया, n की जगह 20 रखिए, 20th टर्म आ गया, n की जगह 60 रखिए, 60th टर्म आ गया, जो मन करे वो निकालिए। क्लियर है। आपसे सीरीज पूछा हो तो 1 2 3 4 5 रख के और एक सीरीज बना लीजिए। क्लियर है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। बेटर कैलकुलेशन अगर कहीं पे कोई गलत बोला तो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है। वैसे तो गलत नहीं होगी। बोर्ड के पास थोड़ा सा यहाँ से समझ में, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। ठीक है। क्या दे रखा है, देखो यही उसी जो पिछले क्वेश्चन किया उसी पे थोड़ा सा ये क्या दे रखा है, एग्जाम्पल है ना, फर्स्ट n टर्म, तो n दे रखा है, Sn दे रखा है 3n² + 5n/2। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत। ठीक है। Sn दे रखा है, क्या निकालना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म।
ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, क्या फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म बात एक ही होती? भाई हमने कहा कोई सीरीज दे रखी 2 + 3 + 4 + 5 +। अब हम कहें ए की बात करें या A1 की बात करें या S1 की बात करें, बात तो एक ही है ना, ये एक ही बात है ना। एक टर्म का सम या एक टर्म, बात तो एक ही होती है। क्लियर है? तो पहले क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म यानी S1 निकालना है। S1 = A = कितना होगा, 3 × 1 का स्क्वायर अपॉन 2 + 5 × 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लो, खत्म काम, निकल आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 4 आ जाएगा हमको लगता है। ठीक है, 2 LCM लिया और 3 5 8, हाँ 4 आ गया। ठीक, क्लियर है, ये हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो A हमारा कितना आया, 4 आया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, तो बड़ा क्वेश्चन है। चलो पहला आ गया हमारा A, 4 आ गया। ठीक है, क्या देखो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट, तो सबसे पहले व्हाट इज द सेकंड टर्म, दुनिया भर की चीज है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म पूछा है, क्या पूछा है, S2 पूछा है। S2 पूछा तो बेटा 2 की जगह रख दो S। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, S2 पूछा है, Sn दे रखा था हमको, Sn कितना दे रखा था, 3n² / 2 + 5n/2, n की जगह 2 रख दो यार, S2 निकल आएगा। कोई कमाल की चीज थोड़ी करना है हम। क्लियर है, n की जगह 2 रख दिया, S2 निकल आया। S1 भी निकल आया था, S2 भी निकल आया था। अब क्या निकालना, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म हो गया, व्हाट इज द सेकंड टर्म। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखो, अगर चाहो तो अभी अगर वहां कॉन्सेप्ट ना जाए हम, तो 2 और ये 2 3 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 कितना है, 4 12 11 आ गया। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, S1 कितना था, S1 था 4 यानी A1 या A है ना, और S2 कितना है 11। तो अगर तुमसे A2 पूछा गया, देखो क्या पूछा गया, सेकंड टर्म पूछा गया, तो बेटा यहाँ से भी तो निकाल सकते हो, A2 = S2 - S1, अभी पीछे वाला फॉर्मूले से। भाई दो टर्म का सम में से एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये दूसरा टर्म तो निकलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से निकाल आएगा, 11 में से 4 गया, 7 आ गया हमारा A2। क्लियर? ठीक है, ये इस तरह से निकला है। लेकिन आप इस तरह से कुछ भी कलाकारी नहीं करना है, आपको क्या करना है, अगर Sn आपको दे रखा है तो सबसे पहला काम क्या कर लीजिए आप, दुनिया ये सारी चीजें निकालना है, वो सब अलग बात है। सबसे पहले आप An निकाल लीजिए, क्योंकि An निकालने के बाद आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकल आती है ना। आपने An निकाल लिया, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकल आई, अब आपको जो निकालना है निकाल लीजिए, क्योंकि जब मेन चीज क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो अगर निकल आती है तो आपको कुछ और निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे, सिंपल से फिर वही काम, Sn दे रखा है हमको, An निकालेंगे, तो An = होता है Sn - Sn - 1। ठीक है, तो सबसे पहले Sn - 1 निकालें, Sn - 1 कितना होगा, 3 × n - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 + 5 × n - 1/2। क्लियर? 3 n² + 1 - 2n + 5n - 5। ठीक है, 3n² + 3 - 6n + 5n - 5/2। क्लियर? ठीक है, तो ये है Sn। ठीक है, तो ये कितना आया, 3n²। अब देखो ये हो जाएगा -n और ये 5 - 2/2। ठीक है, ये आ गया Sn - 1। ठीक, चलो Sn कितना था, 3n² अपॉन 2 + 5n/2। ठीक है, -Sn - 1 -3n² - n - 2/2। ठीक है, चलो फिर से सॉल्व करते हैं। 2 LCM लिया, 3n² + 5n - 3n² + n, भाई ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, प्लस का 2, 3n² n² कट गया। ठीक, कितना बचा ये, 5n + n 6n + 2/2। 2 LCM ले लो, सॉरी 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 2 कॉमन लिया कैंसिल कर दिया, कितना बचेगा, 3n + 1/2। 2 से 2 गया, an कितना आ गया, 3n + 1। ठीक है, क्या किसी को दिक्कत? अब यहाँ से आप A1 निकालिए जो पहले निकाला था, n की जगह 1 रख दीजिए, देखो 4 आ गया, देखो सेम चीज है कि नहीं। n की जगह 2 रख दिए, देखो 3 × 2 = 6 + 1 7 आ गया। 7 आया था ना अभी पीछे, S2 है ना, S2 में से जब S1 सब्ट्रैक्ट किया था तो A2 जो आया था 7 आया था कि नहीं आया था। क्लियर है? अब यहाँ से A1 निकालिए, A2 निकालिए, A3 निकालिए, A5 निकालिए,
दुनिया भर का जो निकालना निकाल लिया, क्यों? क्योंकि अब तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगी ना, n की जगह 1 रखते हैं, 2 3 4 5 रखा हमने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल गई। अब आपको जो निकालना है निकाल लीजिए, थर्ड टर्म निकालिए, 20th निकालिए, 10th निकालना है, nth तो निकल ही आया। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आया होगा A to Z, कोई भी चीज ऐसी नहीं है इसमें जो हमने कायदे से एक्सप्लेन नहीं किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, क्या दे रखा? फाइंड द एपी इन द इफ द फर्स्ट ऑफ एन। बेटा एकदम सेम क्वेश्चन है ना, एसएन दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, क्या निकालना है? फर्स्ट फाइंड द एपी निकालना है, तो सबसे पहले एसएन माइनस 1 निकाल लीजिए, है ना। 4n माइनस 1 माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब ये पूरा s माइनस 1 निकाल लेंगे तो आप an कैसे निकलेगा? एसएन माइनस 1, सिंपल सा वही ट्रिक लगा देंगे। क्लियर है? चलो, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। क्लियर? तो ये हो जाएगा 4n और ये 2n 6n हो जाएगा। ठीक है, ये और ये 6n हो गया, और ये हो गया माइनस 5 माइनस का n स्क्वायर, ये हो गया एस एन माइनस 1। ठीक है, अब an कितना होगा? एस एन माइनस एस एन माइनस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक, एस एन कितना है? 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6n माइनस 5। ठीक है, माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचेगा देखो माइनस का 2n, है ना, प्लस का 5, ये आ गया हमारा an। क्लियर है? अब आपको सीरीज निकालनी है, एक n की जगह 1 रखिए, a निकालेगा, n की जगह 2 रखिए, सेकंड टर्म n की जगह 3, सीरीज n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते जाइए, आपको सीरीज मिल जाएगी। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए क्या दे रखा है? इफ इन एन एपी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर, देखो क्या दे रखा है? ए दे रखा है 5, एल दे रखा है 45। ठीक है, इफ द सम ऑफ ऑल इस टर्म इज 400, मतलब एस एन दे रखा है 400। क्लियर है? आपको क्या निकालना है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म, एन निकालना है और नंबर ऑफ टर्म निकालना है। देखो एस एन बराबर कितना होता है? 400 दे रखा है, फार्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो आपको n निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से देखो a भी पता है, l भी पता है, सब कुछ तो दे रखा है यार, 2 इधर भेज दिए 800 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू n, a कितना है 5 और ये 45, 50 हो गया, तो n कितना हो जाएगा 800 अपॉन 50। ठीक है, 0 0 कर गया, ठीक है, 16 आ गया। n कितना आ गया? 16 आ गया। क्या पूछा है? कॉमन डिफरेंस पूछा, तो ये वाला फार्मूला फिर से लगा दीजिए। l इज इक्वल टू क्या होता है? l इज इक्वल टू an होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a पता है, n पता है, d निकालना है, an भी पता है। 45 इज इक्वल टू a कितना है 5 प्लस n कितना है 16 माइनस 1 मतलब 15 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से d की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दे रखा है? इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, मतलब S7 दे रखा है आपको 182, मतलब 7 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d इज इक्वल टू इतना दे रखा है। क्लियर है? इफ इट्स फोर्थ एंड 7 टर्म आर इन द रेशियो ऑफ 1:5, मतलब A4 A7 आपको दे रखा है 1:5। ठीक है, तो ये हो जाएगा A4 अपॉन A7 इज इक्वल टू 1/5। A4 मतलब A प्लस 3D, A7 मतलब A प्लस 6D इज इक्वल टू 1/5। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, इक्वेशन बनानी है बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो अब अच्छा, अभी इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू A प्लस 3D इज इक्वल टू A प्लस 6D। क्लियर? तो ये हो गया 5A प्लस 15D इज इक्वल टू A प्लस 6D। क्लियर है? अब हम A को इधर लिए 4A, फिर 6 को इधर लेके आएंगे 9D इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 को इधर डिवाइड कर देते हैं, 182 अपॉन 7 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ठीक है, ये कैंसिल होगा, हाँ 7
ये 26, ठीक है। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 26, क्लियर है। और एक इक्वेशन ये थी, ये है 4a माइनस 9d इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 26, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, और ये वाली थी इक्वेशन नंबर 1। सब लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिए या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, जैसे भी करना हो कर लीजिए, आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। किसी भी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है। उम्मीद, ये लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, चाहे सब्ट्रैक्शन लगा लीजिए चाहे जो आपका है वो आप लगा लीजिएगा, क्लियर है। जैसे भी चाहे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 9d बना दीजिएगा, उसके बाद इनको ऐड कर दीजिएगा, d से d कैंसिल कर जाएगा, a निकल आएगा, ठीक है। या तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, जैसे भी सही लगेगा। क्या निकालना है आपको, ap निकालना है। तो जब a निकल आएगा और d निकल आएगा तो ap निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस d, फिर a प्लस 2d है ना, d जोड़ते रहेंगे, a प्लस 3d, बस ap बन गई आपकी, क्लियर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्या रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, S10 निकालना है सबसे पहले बात, ठीक है। फोर्थ एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6। अच्छा, इसमें क्या दे रखा है, A4 प्लस A8। बेटा ये भी आसान क्वेश्चन है। A8 क्या दे रखा है, 24, ठीक है। और क्या दे रखा है, सम ऑफ 6, A6 प्लस A10 दे रखा है 44। बेटा इसमें भी आपको A और D निकालना है, लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करते जाइए। A और D निकाला आएगा, फिर जब A और D निकाला, फिर जो निकालना चाहे S10 निकालिए, S20 निकालिए, AP निकालिए, GP निकालिए, सॉरी AP निकालिए या A निकालिए, D निकालिए, जो भी जब A और D निकाला आता है ना, तो AP निकाल आती है, AP निकाल आती है, तो आपको जो निकालना है निकाल लीजिए, क्लियर है। तो S10 निकालने के लिए आपको A और D चाहिए खाली, तो A और D इनसे निकाल लेंगे। A4 कितना होगा, A प्लस 3D, A8 कितना होगा, A प्लस 7D, 24। ये हो जाएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D 44, 2A प्लस 14D 44, A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 से डिवाइड हो गया 22, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ लिख दिया, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब किसको ये इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है, सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाना है आपको, और कुछ नहीं करना, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। एलिमिनेशन से आसानी से हो जाएगा, आप चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी, बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से इसको सब हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा, क्या दे रखा है, SM दे रखा है आपको 4m स्क्वायर माइनस m, ठीक है। इफ इट्स nth टर्म है ना, या और an दे रखा है आपको कितना, 107, ठीक है। क्या निकालना है, अब जो भी निकालना है, पहले तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो am निकालते हैं यहाँ से, है ना, इसका mth टर्म निकालते हैं। SM माइनस 1 कितना का, 4m माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस m माइनस 1, ठीक है। 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m माइनस m प्लस 1, 4m स्क्वायर प्लस 4, फिर अंदर लगाएंगे 8m माइनस m प्लस 1, क्लियर है। अब ये हो जाएगा 4m स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 9m प्लस का 5, ये हो गया SM माइनस 1। तो am कितना होगा, am कितना होगा, SM माइनस 1, SM कितना है, 4m स्क्वायर माइनस m माइनस 4m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 5, क्लियर। ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस m माइनस 4m स्क्वायर प्लस 9m माइनस का 5, 4m स्क्वायर कट गया, ये कितना बचेगा, 4, ये हो जाएगा 8m, भाई ये दोनों है ना, ये और ये मिलके 8m बन जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा, माइनस का 5, ठीक है। ये हो गया am। अच्छा, अब अगर an निकालना है तो क्या करेंगे, m की जगह n रख दो, तो an कितना हो जाएगा, 8n माइनस 5, क्लियर है, 8n माइनस 5। भाई am दे रखा है, अब a1 a2 a3 a4 a5 तो आप निकाल सकते हो ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आ गई, क्लियर है ना। भाई m की जगह 1 रखेंगे,
A1 निकल आया, m की जगह 2 रखेंगे, A2 निकल आया, m की जगह 3 रखेंगे, A3 A5 O5 आ गया, सब कुछ क्लियर है। तो इसी तरह m की जगह n रख दिया तो an निकल आया। जब an निकल आया तो हम लोग को देख लो यहाँ पे n दे रखा है, देखो है क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 8n माइनस 5 इज इक्वल टू 107, ठीक है। तो 8n 107 प्लस 5 n इज इक्वल टू 112/8 डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? 14 आ गया, n इज इक्वल टू 14 आ गया, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे an, तो an पता है, am पता है, बात एक ही है ना। m से क्या मतलब भाई, m और n तो अननोन है ना, वो 10th भी होता है 12th भी हो सकता है। तो यहाँ पे m की जगह 1 2 3 4 5 6 रख के आप AP भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर APS में निकालना है, AP नहीं निकालना, कोई दिक्कत नहीं। क्या निकालना है, A21 निकालना है, तो इसके m की जगह 21 रख दीजिए, इसमें रख दिए, इसमें रख दिए, बात तो एक ही है। m की जगह m, यहाँ से n की जगह 21 रखना है, यहाँ पे m की जगह जो मन करे उसमें रख दीजिए। तो A21 कितना होगा, 8 × 21 माइनस का 5, क्लियर। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम। अच्छा 200 लॉग हैं टोटल लॉग कितने हैं, 200 logs है ना, उनको इस तरह से स्टैक किया गया है, इस तरह रखते हैं ना, ठीक। उसके ऊपर इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से रखा जाता है, ठीक है। लॉग्स स्टैक किए गए। क्या कहा है, टोटल कितने हैं, टोटल है 200 लॉग्स हैं, 200 लॉग्स हैं। तो पहले वाले में 20 रखे गए हैं ना, पहले इस रो में कितने हैं, 20 रखे गए हैं। फिर कितने रखे गए हैं, 19 रखे गए। भाई एक कम ही होगा, सिंपल सी बात। इसी तरह रखते हैं ना हम, जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है। फिर 18 रखे गए, फिर इसी तरह करते गए, ठीक है। तो पूछा हाउ मेनी रोज आर देयर, ठीक है। तो 200 लॉग्स को अगर हमको स्टोर करना है तो कितने जो है हमको रो बनाने पड़ेंगे। तो भैया ठीक है, तो हमको SN पता है ना, टोटल कितने हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सारे जोड़ने के बाद कितने आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं। तो भाई ये पहले वाले में 20 थे, ये वाला हो गया, दूसरा वाला ये हो गया 19, तीसरा वाला 18, इसके ऊपर वाला 17, इस तरह हो जाएगा, क्लियर है। तो सारे रोज को मिला दें, सारे रोज को अगर हम ऐड कर दें तो कितना आएगा, 200 लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमको। क्या दे रखा है, 200 इज इक्वल टू n, हमको पता नहीं, n ही निकालना है, n/2, 2 × a कितना है 20, n पता नहीं, n - 1, d कितना है देखो -1 है ना, -1 है, -1, क्लियर। तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n, ये कितना हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा माइनस का n + 1, ठीक है। तो हो जाएगा 40n 40 नहीं होता, n हो गया, ये हो गया 41 - n, क्लियर है। ये हो गया 400, ठीक है। तो ये क्या बन रही, फिर से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू 41n - n²। अब इसको उधर लेके जाते हैं या इसको इधर लेके आ जाते हैं, n² - 41n + 400, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको सॉल्व करना आता है अच्छे से, बहुत बार पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो अब बस सिंपल सी बात, बस यही फैक्टर्स बनाना होता है जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो जल्दी से फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते हैं, जो कि ऐसा कौन सा नंबर मिलेगा जिसको ऐड करने पे 41 है, मल्टीप्लाई करने पे 400 है, 400 कौन सा नंबर होगा। वैसे तो जिसको पता है, अगर क्वेश्चन पहले से किया हुआ है, क्या होगा 25 और 16, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। अब ये निकालना कैसे, सारी दिक्कत इसी में आती है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड अगर बन जाता है सिस्टम, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाता है जो हार्ड टाइप का, तो उसको निकालते कैसे। मान लो 400 का फैक्टराइजेशन हमको करना है, ये आ गया 200, ये हो गया 100, ये हो गया 50, ये हो गया 25, ये हो गया 5 और 5, ठीक है। अब बस हमको इसी में से पेयर बनाना है, ठीक। तो ध्यान देना, ठीक है। तो पेयर बना, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 25 आ गया, और ये कितना है 16 है, ठीक है। 25 में से 16 को ऐड 25 16 को ऐड करो, कितना बन रहा 41 बन रहा, और इनको मल्टीप्लाई करने पे तो 400 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये उसी का फैक्टराइजेशन है, ठीक है। ये निकालने से सिर्फ ये चीज पता चल जाती है आपको कि वो जो नंबर जो आपने लिए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा वही आएगा जो हमने जिसका फैक्टराइजेशन किया है,
समझ गए। बाकी आपको पेयर ये बनाना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाला पेयर खुद से बनाना पड़ता है। इससे आपको सिर्फ उतनी हेल्प मिलेगी जितनी कि मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है ना, 400 का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो सेम आएगा। बाकी सारी चीजें तो आपको, अगर मान ली यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता, सपोज कर लीजिए प्लस की जगह क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 41n माइनस 400, तो अभी भी जो पेयर जो बनाओगे उनका मल्टीप्लिकेशन तो बेटा 400 ही है। क्यों? क्योंकि 400 का फैक्टराइजेशन है। बस खाली सब्ट्रैक्शन, अब तुमको ऐसा पेयर ढूंढना पड़ेगा जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 41n है। बस ये चीज ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो अब इस तरह से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, चलो करके देख लेते हैं, ठीक है। एन स्क्वायर माइनस कितना 26n माइनस 25n 400 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो n कॉमन लिया, n माइनस 26 माइनस का 25 कॉमन लिया, n माइनस 16 इक्वल टू 0। अच्छा अब आगे n की देखो दो वैल्यू आ गई यहाँ से, है ना। n की कितनी वैल्यू आ गई, 2। अच्छा यहाँ पे देखना अब ये n की क्या 2 वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, अब ये भी तो देखना पड़ेगा ना। n की एक वैल्यू आ गई हमारी, इससे 26 आ गई, और इससे कितने आएगी, जब एक कॉमन लेंगे देखो n माइनस 26, सॉरी ये 16 है बेटा, n कॉमन 26 नहीं 16 है, 16, ठीक है 16, ठीक है। एक तो n माइनस 16 हो गया और एक होगा n माइनस 25, ठीक है। तो n की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 16, एक आ गई 25। अब दिक्कत ये है क्या 200 लॉग को 16 में भी रख सकते हैं, 25 में भी रख सकते हैं? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटा। आप उसने खुद ही बता दिया कि पहले इतने रखने हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक कम रखना है। अब ये कॉम्बिनेशन दो तरीके से तो किया नहीं जा सकता है। क्या पॉसिबल है ऐसा कि इसको दो तरीके से रख लें? भाई उसने खुद ही कह दिया कि हर रो में एक कम होना है, तब इसके दो कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकते, n की दो वैल्यू तो नहीं हो सकती, ये पॉसिबल तो है नहीं। तो हम ऐसा करेंगे, हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू सही है। तो अच्छा इसने खुद ही कह दिया, क्या कहा कि बताओ जो इन हाउ में एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे। तो भाई मान लिया हमने यहाँ पे कितना लॉग्स होगा, x लॉग होंगे सबसे लास्ट वाले में, तो x कितना होगा, n ही तो होगा, इसी को तो l बोलते हैं, क्लियर है। तो क्या होगा a प्लस, ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, l हमको निकालना है, 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है -1, a की वैल्यू कितनी थी 20, ठीक। तो l हमको निकालना है, लास्ट रो में कितना है 20 प्लस 16 15, ये हो जाएगा माइनस का 15, ये आ गया 5 आंसर आ गया। मतलब लास्ट रो में कितने होंगे लॉग्स, 5 होंगे, ठीक है। ये आंसर हमारा सही है, इसका मतलब ये है कि 16 हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा 25 से भी करके देख लेते हैं, क्या 25 से पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गया l इज इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही, निगेटिव आ रही, ठीक है, माइनस का 4 आएगा हमको लगता है, हाँ माइनस का 4 आ रहा। क्या पॉसिबल है कि l की जो आखिरी जो रो हो उसमें -4 लॉग्स रखे जाए? -4 लॉग्स तो रख नहीं सकते हैं, या तो वो 0 होंगे, या तो 1 होंगे, या 2 होंगे, प्लस में ही होंगे ना किसी चीज़ का नंबर। भाई कितने लोग होंगे, कितने रो लॉग्स होंगे, कितने रोज होंगी, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है, माइनस में तो नहीं हो सकती ना। तो ये आंसर करेक्ट नहीं है। अच्छा ये डबल आंसर जो आया, इसीलिए उन्होंने लास्ट लाइन ये दे दिया है कि हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द रो, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि दो आंसर है, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक। तो इन्होंने कह दिया कि आप ये भी बताइए कि लास्ट रो में कितने लॉग्स रखेंगे आप। तो उससे आप जब ये सॉल्व करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है। भाई लास्ट जो रो होगी उसमें आप नेगेटिव तो रख नहीं सकते, क्लियर है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव आंसर कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का है। क्या दे रखा, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द 5 मीटर, ठीक है। एक बकेट यहाँ रखी है, ये 5 मीटर दूरी पे एक पोटैटो रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा, पोटैटो रखे हुए हैं, ठीक है। कितने पोटैटो हैं, देयर आर 10 पोटैटोज, ठीक है, ठीक है 10 पोटैटोज हैं, ठीक है, ठीक। कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, अच्छा यहाँ से कोई स्टार्ट करता है, ठीक है, इस जगह से कोई स्टार्ट करता है, यहाँ से पहले वो यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा, एक आलू एक पोटैटो डालने के लिए बकेट में, है ना। कोई कंपटीटर यहाँ से, इन्होंने क्या कहा है कि पहला पोटैटो 5 मीटर पे रखा है, फिर 3 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे 10 पोटैटो रखे हुए हैं। कोई कंपटीटर अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो
अगर वो 10 पोटैटो पूरे के पूरे इसमें डालता है तो कितनी डिस्टेंस उसको चलनी पड़ेगी, ये बात उसने बोली है। तो अच्छा, अगर उसने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया ना। उसने क्या कहा है कि बकेट के पास से कोई कंपटीटर स्टार्ट करता है, उसको सारे पोटैटो इस बकेट में डालना है और एक बार में एक डालना है। वो पहले यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ डालेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ डालेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर दौड़ के जाएगा यहाँ वापस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली बार में जब बकेट पहला वाला करेगा, यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा, कितना चलेगा, 5 5 10, पहली बार में 10 चलेगा, ठीक है। दोबारा में देखो, यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, कितना है, 5 3 8 8 16 चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, कितना चलेगा, 5 3 8 11 22 चलेगा। क्लियर है। कब तक चलेगा, 10 पोटैटो की बात हो रही। ये फर्स्ट पोटैटो रखने में हुआ है, ये सेकेंड में, ये थर्ड में, तो टोटल अप टू 10 टर्म्स। क्लियर है, ठीक, 10 टर्म्स लगा। तो तुमको बेटा ये डिस्टेंस ही तो ऐड करनी है, सारी डिस्टेंस ऐड करनी है, सारी डिस्टेंस। तो क्या लगा, S10 निकाल देना है हमको, 10/2, A कितना है 10, ठीक है, 9, D कितना है 6, ऐड कर दो, 64 × 2, 320 आ गया शायद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये 2A होता है, एक सेकेंड देखो, A प्लस ये 2 × होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 5 × 20 + 54, 5 × मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से चला है, यहाँ आया, वापस रखा, यहाँ आया, फिर वापस रखा, फिर यहाँ आया, वापस रखा, इस तरह से वो काम करा, कंपटीशन है ना ये। क्लियर है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलो, फाइंड द रेशियो ऑफ 9th टर्म। क्या निकाला, 9 टर्म, कोई 2 एपी हैं, मान लिया कोई एक एपी ये है, एक एपी ये है, ठीक है। इनका क्या निकालना है आपको, 9 टर्म का रेशियो निकालना है। मान लो ये AN है, तो ये A9 है, तो ये A-9 डाल दो, ठीक है। ये 2, क्लियर है, 2 एपी हैं जिनका 9 टर्म का आपको रेशियो निकालना है। क्या दे रखा है, हैविंग डिफरेंट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंट, मतलब दोनों के कॉमन डिफरेंट फर्स्ट टर्म सब अलग अलग है। इफ द रेशियो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, क्या दे रखा है, S-n अपॉन S-n कितना दे रखा है, 7n + 1 अपॉन 4n + 27, ये दे रखा है। और हमको निकालना क्या है, A9 अपॉन A-9 निकालना है। मतलब क्या निकालना है, A + 8D अपॉन A' + 8D', ये आपको निकालना है। क्लियर है, 9 टर्म निकालना है हमको। A और D दोनों अलग अलग है ना, इन्होंने कहा कि इसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अलग अलग है। क्लियर है, और हमको ये दे रखा है, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं, ये कितना होगा, n/2, ठीक है, n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1 × D अपॉन n/2 2A' + n-1 × D', ये कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या दे रखा, 2A + n-1 D अपॉन 2A' + n-1 D' इज इक्वल टू कितना है, 7n + 1 अपॉन 4n + 27। क्लियर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए, आपको ये बनाना है, ये चीज बनानी है, ये चीज बनानी है, ठीक है। A के साथ A' नहीं, A के साथ 2 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले 2 एलिमिनेट करो, ऊपर से 2 कॉमन लो, A + n-1 अपॉन 2 D अपॉन 2 नीचे से कॉमन लिया, A' + n-1 अपॉन 2 D' इज इक्वल टू 7n + 1 अपॉन 4n + 27। बेटा 2 ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से कॉमन लिया ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर, ठीक है। चलो अब बात आ गई, अब ध्यान से देखो, आपको बनाना क्या है, A + 8D और A' + 8D'। A और A सही है, D और D है, बस इस n-1 की 2 जगह है, वहां पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। n-1/2 की जगह क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो n-1
वन टू n माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो देखो n की जगह कितना रखना पड़ेगा 17 रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। हमको इस हिसाब से n की वैल्यू, बस जो चीज हम दोनों में कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर LHS आर कोई भी क्वेश्चन दे रखा, अगर LHS RHS में सेम चीज हम पुट कर रहे हैं, सेम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम n की जगह क्या रख दें 17, हमको बनाना था 8 बनाना था ना, n माइनस वन अपॉन टू की जगह 8 बनाना है हमको, ठीक है। तो क्या किया हमने n की जगह 17, देखो 2 उधर भेजा 18 और इधर आके 16 प्लस 1 17, 17 अगर हम रख दें तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 8 बन जाएगा। तो पुट कर दो, पुट n इज इक्वल टू 17 इन बोथ साइड, ठीक है। तो रख देंगे यहाँ पे, जब यहाँ 17 माइनस 1 कितना होगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 8d, कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d अपॉन a प्लस 8d डैश, कितना हो गया 7 इंटू 17 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, यही आपको निकालना था। क्लियर है? उम्मीद है सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन बेटा दोबारा फिर से करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन से जो रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड वो बेटा स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सब लोग उस क्वेश्चन को जरूर लगे, जो भी डाउट हो कमेंट करिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा। ओके, टाटा बाय बाय।